तो गाइस अब वो दिन आ चुका था जिस दिन ऐश से स्टीवन का मुकाबला होने वाला था। तभी कमेंटेटर बोलता है, तो पहले बुलाते हैं मास्टर 8 में रैंक 3 में जगह बनाने वाले, स्वागत करिए होइल के चैंपियन स्टीवन का। तभी स्टीवन का बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाता है और फिर कमेंटेटर बोलता है, अब बुलाते हैं जिनका सपना है पोकेमॉन मास्टर बनने का, और स्वागत करिए अलोला के चैंपियन ऐश कैचम का। फिर ऐश और स्टीवन दोनों आमने सामने आ जाते हैं। फिर स्टीवन कहता है, ऐश मैंने तुम्हें कैलॉस और हुइन दोनों में देखा है, तुम बहुत ताकतवर ट्रेनर हो, मैं तुमसे लड़ना भी चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें अब हरा के लियोन से बैटल करके दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रेनर बनना चाहता हूँ और मैंने अपने में बहुत इंप्रूवमेंट की। तभी ऐश कहता है, मेरे को हराना इतना आसान नहीं होगा, अब वो तो बैटल में ही पता चलेगा। तभी रेफरी आ जाता है और कहता है, इस मास्टर क्लास के बैटल में दोनों के दोनों ट्रेनर 3-3 पोकेमॉन इस्तेमाल कर सकते हैं और जो ट्रेनर अपने अपोजिट ट्रेनर को हरा देगा वो जाएगा बढ़ेगा आगे, और दोनों ही ट्रेनर सिर्फ एक फिनोमिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैटल स्टार्ट करिए जाए। तभी ऐश अपना पहला पोकेमॉन गेंगार को बाहर निकालता है और तभी स्टीवन गेंगार को देखते हुए अपना पहला पोकेमॉन क्रेडली को बाहर निकालता है। तभी स्टीवन अपने क्रेडली से कहता है सुपर सोनिक इस्तेमाल करने को, तो गेंगार उससे बच जाता है। फिर गेंगार इस्तेमाल करता है आइस पंच के, वो भी क्रेडली उससे बच जाता है। फिर ऐश कहता है कि इसको शेडो बॉल मारो, तभी शेडो बॉल मारता है, लेकिन क्रेडली उससे बच के एशियन पावर इस्तेमाल कर देता है। तो एशियन पावर में गेंगार उससे घिर जाता है, गेंगार उससे निकल नहीं पा रहा होता है। तभी गेंगार से ऐश कहता है कि मानसिक इस्तेमाल करो, लेकिन तब भी गेंगार इस्तेमाल नहीं कर पाता, गेंगार उसमें फंसा रहता है। तभी ऐश गेंगार को वापस बुला लेता है। फिर ऐश अपना पोकेमॉन पिकाचू को भेजता है। जो पिकाचू है उसको पहले ठंडा शॉक मारता है, क्रेडली को वो पड़ जाता है, तो वो क्रेडली नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, लेकिन फिर वो वापस खड़ा हो जाता है। तभी स्टीवन कहता है एंशिएंट पावर इस्तेमाल करने को, तभी वो पिकाचू को लग जाती है। फिर पिकाचू अपना इलेक्ट्रो बॉल मारता है, फिर वो भी स्टीवन की क्रेडली को लग जाता है। फिर स्टीवन का क्रेडली लेकिन तब भी खड़ा हो जाता है। फिर वो मारता है ग्रॉस नॉट और वो भी पिकाचू को लग जाती है। फिर पिकाचू जो है वो आयरन टेल मार के क्रेडली को हरा देता है। तभी स्टीवन हंसता है और फिर वो अपना पोकेमॉन निकालता है मेटाग्रॉस को। तभी स्टीवन ऐश से कहता है कि मुकाबला तो अब चालू हुआ है। तभी ऐश कहता है मेरे को भी इस मुकाबले में बहुत मज़ा आ रही है। तभी स्टीवन अपने मीटियोर मैश इस्तेमाल करने को कहता है अपने मेटाग्रॉस से, और ऐश कहता है पिकाचू से उसको डॉज करो, पिकाचू उसको डॉज कर देता है। तभी स्टीवन कहता है बुलेट पंच, और जब भी बुलेट पंच पिकाचू की तरफ जाने ही वाला होता है तभी ऐश कहता है इलेक्ट्रोवेब, दोनों के अटैक मर जाते हैं और धुआं निकलने जाता है। फिर स्टीवन समय देखते हुए तुरंत कह देता है मीटियोर मैश, पिकाचू उससे बचने ही वाला होता है लेकिन बच नहीं पाता और फिर पिकाचू हार जाता है। तभी ऐश अपने सारफेज को बाहर निकालता है और स्टीवन कहता है लॉट ऑन मेटाग्रॉस, तो फिर स्टीवन अपने मेटाग्रॉस को वापस बुला लेता है। फिर स्टीवन अपना एग्रॉन बाहर निकालता है और तभी ऐश सरफेज से स्नाइड स्लैश इस्तेमाल करने को कहता है और स्टीवन एग्रॉन से आयरन टेल इस्तेमाल करने को कहता है। इसकी वजह से सरफेज के हाथ की प्याज की डंडी गिर जाती है और फिर ऐश कहता है सरफेज अपनी डंडी पकड़ो, लेकिन उसको डंडी पकड़ नहीं देता है और एग्रॉन उस पर आयरन टेल मार देता है। फिर से सरफेज जख्मी हो जाता है। फिर ऐश कहता है सरफेज तुम खड़े हो सकते हो तो खड़े हो, फिर सरफेज वापस खड़ा हो जाता है। फिर सरफेज को क्लोज कॉम्बैट मारता है। तभी स्टीवन कहता है उससे बचो, स्टीवन उससे बच कर आयरन टेल इस्तेमाल करो। फिर वो आयरन टेल दोबारा सरफेज के लग जाती है। फिर सरफेज दोबारा खड़ा हो जाता है। फिर ऐश कहता है सरफेज नाइट स्लैश, और इस बार वो एग्रॉन को लग जाता है और तभी स्टीवन कहता है आयरन टेल और सरफेज उससे बच जाता है। फिर वो क्लोज कॉम्बैट इस्तेमाल कर देता है, फिर वो एग्रॉन के लग जाती है। फिर स्टीवन कहता है कि जाओ एग्रॉन आयरन हेड, तभी सरफेज से ऐश कहता है जाओ नाइट स्लैश, दोनों के दोनों धुआं निकल जाता है, एकदम इतनी तेज़ अटैक होता है। फिर दोनों के दोनों पोकेमॉन लड़ने के काबिल नहीं रहते हैं। तभी दोनों ट्रेनर अपने पोकेमॉन वापस बुला लेते हैं और दोनों के पास एक एक पोकेमॉन बचा होता है। तभी ऐश अपना गेंगार बाहर निकालता है और स्टीवन अपना मेटाग्रॉस बाहर निकालता है। तभी ऐश बिना रुके गेंगार को जायगेंटामैक्स कर देता है और स्टीवन मेटाग्रॉस को मेगा मेटाग्रॉस बना देता है। दोनों के बीच में बहुत देर से फाइट चली होती है जिसमें ऐश का गेंगार पे मेटाग्रॉस भारी पड़ रहा होता है, जिसके कारण मेटाग्रॉस जो है वो गेंगार को जायगेंटामैक्स फॉर्म में से नॉर्मल फॉर्म में ले आता है। तभी ऐश अपने गेंगार से आइस पंच इस्तेमाल करने को कहता है, वो मेटाग्रॉस के लग जाता है लेकिन मेटाग्रॉस को ज़्यादा खरोच नहीं लगी होती है। फिर स्टीवन मेटाग्रॉस से मीटियोर मैश इस्तेमाल करने को कहता है। फिर ऐश गेंगार से कहता है डॉज करो और गेंगार उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर स्टीवन का मेटाग्रॉस बुलेट पंच मारता है और ऐश का गेंगार शेडो बॉल मारता है। फिर दोनों का अटैक ड्रॉ हो जाता है और किसी को कुछ पड़ा नहीं होता है। तभी ऐश अपने गेंगार से मानसिक इस्तेमाल करने को कहता है और गेंगार जो है वो मेटाग्रॉस को उठा के इधर उधर पटकने लग जाता है। मेटाग्रॉस और गेंगार दोनों के दोनों बहुत थक चुके होते हैं। तभी स्टीवन अपने मेटाग्रॉस से कहता है एक बार फिर से मीटियोर मैश इस्तेमाल करो, और वो गेंगार के लग जाता है। गेंगार बहुत जख्मी हो जाता है और फिर गेंगार अपना शेडो बॉल इस्तेमाल करता है, वो मेटाग्रॉस को लग जाता है। दोनों के दोनों बहुत जख्मी हो जाते हैं। फिर ऐश कहता है अब अपना लास्ट मूव करने का टाइम आ चुका है और हमें इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, जाओ गेंगार। और तभी ऐश गेंगार को विलो अटैक इस्तेमाल करने को कहता है जो उसने इन्फर्मेप से सीखा था। तभी स्टीवन ये देख के अपने मेटाग्रॉस से बुलेट पंच इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों का अटैक ड्रॉ हो जाता है, वाइट फ्रॉग निकल ही जाता है। फिर पता चलता है दोनों के दोनों पोकेमॉन खड़े हैं। फिर उसमें पता चलता है कि इस गेंगार के पैर में चोट लगी है। गेंगार थोड़ा लड़खड़ाता है लेकिन मेटाग्रॉस तभी गिर जाता है और फिर हम लोगों को पता चल जाता है कि ऐश ये मुकाबला जीत गया है। और तभी ऐश सेमीफाइनल में चला जाता है और तभी स्टीवन ऐश के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझे पूरी ईमानदारी से हराया है और मुझे ये अपनी हार कबूल है, अब तुम्हें अपने सेमीफाइनल के लिए बेस्ट लक।
और तभी ऐश कहता है मेरा भी बहुत बड़ा प्राइड है तुमसे लड़ने के लिए, क्योंकि तुम होइन की चैंपियन हो, फ्यूचर में हम दोबारा फिर से लड़ेंगे। तो गाइस ये सिर्फ एक फैन मेड थ्योरी थी, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई गई थी, ये कोई मैच रियल नहीं था। लेकिन ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इसके चांसेस ज़्यादा है नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फैन मेड थ्योरी थी, तो इसको रियल ना समझ लेना। और गाइस इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना। तो चलिए अब एंड करते हैं वीडियो।